हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मल्टीप्लिकेशन सिखा तो दूंगा ही, लेकिन इसमें जो रियल फैक्ट है मैं वो बताऊंगा। देखिए, मान के चलिए इसे हमें गुना करना है तो नॉर्मली कर लेंगे आप। 2 चौका 8 और 2 तिया 6, इस तरह से गुना किया जाता है कि 2 का टेबल 4 बार पढ़िए, 2 का टेबल 3 बार पढ़िए, रख दीजिए। ठीक है, मैं ये तो सिखा दिया, लेकिन अब मैं आपसे पूछूंगा कि बताइए जिसमें हमने गुना किया है 34 में हमने गुना किया है, तो 34 का क्या नाम होगा? इस 34 का क्या नाम होगा? तो जिसमें हम गुना करते हैं उसे हम कहते हैं गुणय। क्या कहते हैं? गुणय। याद रखिएगा, जिसमें हम गुना करते हैं उसे हम कहते हैं गुणय, जिससे हम गुना करते हैं उसे हम कहते हैं गुणांक। देखते जाइए गौर से, गुणांक। ठीक है, अब गुणई में गुणांक से गुना करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं गुणनफल। गुणनफल। आई होप आपको यह समझ में आया होगा कि जिस नंबर में हम गुना करते हैं उसे हम कहते हैं गुणय, जिससे करते हैं उसे हम कहते हैं गुणांक। गुणई में गुणांक से गुना करने पर जो परिणाम हमको यहाँ पे आया है 68, उसे हम कहते हैं गुणनफल। तो यहाँ पे एक फार्मूला बनता है कि गुणनफल बराबर क्या होता है। तो गुणनफल बराबर फार्मूला बन जाता है गुणय इंटू गुणांक, गुणय इंटू गुणांक। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा कि गुणनफल बराबर क्या होता है, गुणय इंटू गुणांक या गुणांक इंटू गुणय। मतलब अगर आप गुणय को गुणांक से गुना कर दीजिएगा तो 68 के बराबर होगा। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा, अगर नहीं तो मैं चलिए आगे समझाता हूं। अब देखिए, अगला अगर हम बताएं आपको कि इस तरह से क्वेश्चन है मेरा 3 1 2 4 2 और यहाँ पे हमें गुना करना है 4 से। अब देखिए यहाँ पे हम 4 से गुना कर रहे हैं तो 4 2 जा 8 या 4 दूनी 8, इस तरह से गुना किया। 4 का टेबल 4 बार, 4 चौका 16, हासिल का 1, 4 दूनी 8 और 1 9, 9 में हासिल नहीं होता है, 4 1 4। अब देखिए 4 तिया 12। तो यहाँ पे जिस हम 3 1 2 4 2 में हमने गुना किया है, तो जिसमें हमने गुना किया है उसे हम कहते हैं गुणय। क्या कहते हैं? गुणय। ठीक है, और जिससे गुना किया है उसे हम कहते हैं गुणांक। गौर से समझिए, गुणांक। और जो परिणाम हमें प्राप्त हुआ है उसे हम कहते हैं गुणनफल। अब डिफिनीशन किस तरीका से तैयार होगा वो समझिए, गुणनफल। अब देखिए गुणनफल। अब गुणय क्या होता है? तो जिस संख्या में हम गुना करते हैं उसे गुणय कहते हैं, जिस संख्या से गुना करते हैं उसे गुणांक कहते हैं, और गुणांक से गुणय में गुना करने पर जो परिणाम प्राप्त होता है उसे हम कहते हैं गुणनफल। अब देखिए, गुणय को हम इंग्लिश में क्या कहते हैं? गुणय को इंग्लिश में हम कहते हैं मल्टीप्लिकेंट, MULTIPLICANT, मल्टीप्लिकेंट। अब गुणांक, गुणांक को बहुत ही सिंपल है, मल्टीप्लायर। ठीक है, क्या कहते हैं? मल्टीप्लायर, MULTIPLIER, मल्टीप्लायर। गुणनफल को हम क्या कहते हैं? मल्टीपल। गुणनफल, गुणनफल को हम कहते हैं मल्टीपल, MULTIPLE, मल्टीपल। आई होप आज जो है आपने गुना सीखा, लेकिन गुना में जिस नंबर में हम गुना करते हैं उसे क्या कहते हैं, जिससे करते हैं उसे क्या कहते हैं, दोनों को आपस में गुना करने पर जो आता है उसको क्या कहते हैं, आप ये भी समझे होंगे। अब चलिए मैं गुना से हर एक चीज का टॉपिक खत्म कर देता हूं। ठीक है, बात धीरे धीरे। अब देखिए, अगर आपको नॉर्मल गुना करना हो, भिन्न वाला गुना करना हो, साधारण गुना करना हो, सब मैं सिखाता हूं। अब देखिए, मान के चलिए हमें 2 को 4 को 3 से गुना करना है, तो कितना हो जाएगा? 4 तिया 12। तो यहां इस दोनों में जो है आप किसी को भी गुणय कह सकते हैं, किसी को भी गुणांक कह सकते हैं, लेकिन जो यहां पे है इसे आप गुणनफल ही बोलेंगे। अब देखिए यहाँ पे 4 है, तो 4 को आपका मन होता है तो आप गुणय कह सकते हैं, और 3 को गुणांक क्या कहेंगे? गुणांक। इस दोनों को आप चेंज कर सकते हैं, 3 को आप गुणय, 4 को ही गुणांक कह सकते हैं, लेकिन जो यहां पे आया है 12 वो गुणनफल ही होगा। एक फॉर्मूला बनता है, गुणनफल बराबर क्या होता है? गुणांक इंटू गुणय या गुणय इंटू गुणांक। मतलब गुणांक को गुणय से इंटू कीजिएगा तो गुणनफल के बराबर ही आएगा। तो इस वाला कंडीशन में आप समझ सकते हैं कि ये क्या होगा। किसी को भी आप गुणांक, किसी को भी गुणय कह सकते हैं। ठीक है, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस तरह का गुना आप कर लोगे। अब देखिए, अब साधारण गुना अगर हम इस तरीका से दिया जाए कि 4/5 इंटू 30/20,
हमें इस नंबर का जो है भिन्न गुना इसे हम कहते हैं, ठीक है, फ्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन। इसको हम कैसे सॉल्व करते हैं? इसका सॉल्व करने का तरीका है, आप क्रॉस में काट सकते हैं, ठीक है, क्रॉस में काट सकते हैं या आप ऊपर नीचे काट सकते हैं। आप नीचे नीचे या ऊपर ऊपर नहीं काट सकते, ये गलत है। या तो आप क्रॉस करिए, क्रॉस में नंबर को ले जाके काटिए, चाहे इस क्रॉस में चाहे इस क्रॉस में, या नहीं तो आप ऊपर नीचे काटिए, ठीक है। एक ऊपर वाला एक नीचे वाला होना चाहिए, एक सिंपल कंडीशन, एक ऊपर में तो एक नीचे वाला होना चाहिए। दोनों ऊपर वाला नहीं काट सकते, जैसे 5 को 20 से नहीं काट सकते या 20 को 5 से नहीं, 4 को 30 से नहीं। 5 को 30 से काट सकते हैं, 4 को 20 से काट सकते हैं, 20 को 30 से काट सकते हैं, 5 को 4 से। मतलब एक ऊपर वाला होना चाहिए नंबर, तो एक नीचे वाला। मतलब अगर आप एक ऊपर से उठा रहे हैं तो उसको काटे जिस नंबर से, उसी नंबर से एक नीचे वाला कटना चाहिए। मतलब एक ऊपर वाला तो एक नीचे वाला। जैसे यहाँ पे सबसे आसान है कि आप पहले 0 से 0 काटना सीखे, 0 से 0। अब देखिए यहाँ पे 2 से 2 1 2 2 दूनी 4, तो यहाँ पे ऊपर में बचा है 2 3, जो कि 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो 2 × 3 अब बट्टे में 5, तो द्वितीय 6 और नीचे में 5 रहेगा। ये नंबर हो गया भिन्न गुना। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अब चलिए कुछ और लेते हैं हम उदाहरण। इंक थोड़ा सा डाल दें। अब देखिए, मान के चलिए हमें बड़े बड़े नंबर डाल दिया जाए, 10/90 × 30/50 × 119/60। अब इतना नंबर है तो कुछ नहीं करना है। सबसे पहले तो अगर जीरो वाला यूनिट के स्थान पे है तो आप एक जीरो को इस नंबर के नीचे वाला जीरो से किसी भी जीरो से काट सकते। ऊपर वाला एक जीरो अगर काट रहे हैं तो नीचे वाला कोई भी जीरो को आप काट सकते हो। एक जीरो से ये जीरो काटिए, ये जीरो काटिए, कोई एक जीरो आप काट सकते हो। मेरा मन है ये, इस जीरो से इस जीरो को काट दिए, इस जीरो से इस जीरो काट दिए। अब देखिए ये छोटा छोटा नंबर बन गया। यहाँ पे 90 था जो कि अब 9 बन चुका है। यहाँ पे 190 था जो कि 90 बन चुका है। यहाँ पे 30 था जो कि 30 बन चुका है। अब काटिए इसको, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब देखिए 19 5 से 9, 9 से 9 2 से कटेगा तो ऊपर में बचा है सिंगल 19, 1 का कोई वैल्यू नहीं रहता है। नीचे में क्या बचा है 952, 952, 19 ऊपर में रहेगा ही, 9 5 45 और 45 दूनी 90। ये रहा आपका आंसर, ठीक है। तो आप इस तरह से जो है भिन्न वाला गुना करेंगे, ठीक है। अब चलिए मैं आपको लास्ट एक बता देता हूं कि अगर दशमलव वाला भिन्न गुना हमें दे दिया जाए तो कैसे बनाएंगे। देखिए जैसे 3.5 बटे 9.5 इंटू 1.9 इंटू 0.7, हमें इस तरह से गुना। तो कुछ नहीं करना है आपको, ये वाला डेसिमल से हटेगा, ये वाला डेसिमल। क्यों? इसमें दशमलव के बाद जो है एक अंक है, इसमें भी एक अंक है, तो दशमलव से दशमलव कैंसिल होकर ये 3.5 से 35 बन गया, ये 9.5 से 95 बन गया। इस दशमलव से ये दशमलव हट जाएगा, मतलब ये दशमलव से ये दशमलव कट जाएगा, मतलब ये 1.9 न रह के 19 हो जाएगा। क्यों? दशमलव इसमें भी एक अंक, इसमें भी एक अंक है। तो अगर डेसिमल के बाद वाला अंक मैच कर रहा है, मैच करने का मतलब ये कि इसमें अंक की संख्या जितना है उतना ही इसमें भी है, तो आप दशमलव से दशमलव हटा सकते हैं। अब देखिए दूसरा कंडीशन ये होता कि आप साइड में जो है गुना कर लेते, ठीक है। ऊपर में भी एक और नीचे में भी एक लिख देते। ये दशमलव हटा, इसके लिए 1 0 दिखते जाइए, और ये वाला दशमलव हटा, इसके लिए 1 0। नीचे से दशमलव हटाए हैं इसीलिए ऊपर में 1 0, और यहाँ से एक दशमलव हटाए इसीलिए 1 0। तो 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो दशमलव हटा कि नहीं? अब समझ में आया? तो आप इस तरीका से भी कर सकते हैं, या तो अभी समझ इतना लिख दिए तो ठीक, ये लिखने का कोई लिख दिए तो भी अच्छा है कि समझ जाएगा कि ये दोनों दशमलव के 100, ये दोनों दशमलव के यहाँ पे 100, तो 100 से 100 कैंसिल। अब देखिए 19 का 19, 19 पंचे 95, 7 का 7, 7 पंचे 35, तो यहाँ पे जो है ऊपर में 5 और नीचे में 9 बचा है। तो इस तरीका से आप डेसिमल वाला जो है भिन्न गुना कर पाएंगे। आई होप आपके लिए वीडियो जो है यूजफुल हुआ होगा। प्लीज़ अगर चैनल को आपको पढ़ के कुछ समझ में आया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, आपसे विनती है। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माय वीडियो। ऑल ऑफ यू, गुड लक।